साथियों नमस्कार। ई लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं आरटी अधिनियम से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न जो आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा में समान रूप से उपयोगी रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आरटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2010। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2010 को। अगला प्रश्न देखते हैं। आरटी अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ए अनुच्छेद 19, बी 21 ए, सी 23 और डी 45। सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 ए। अगला प्रश्न है, आरटी के अंतर्गत शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए है? ए 3 से 6, बी 6 से 14, सी 6 से 18 और डी 0 से 14। तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6 से 14। अगला प्रश्न है, आरटी अधिनियम पूरे भारत में कब लागू हुआ? ए है 1 अप्रैल 2009, बी है 1 अप्रैल 2010, सी है 15 अगस्त 2009 और डी है 26 जनवरी 2010 को। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न है, आरटी अधिनियम किस प्रकार की शिक्षा सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए है निःशुल्क, ऑप्शन बी अनिवार्य, ऑप्शन सी निःशुल्क व अनिवार्य, ऑप्शन डी सशुल्क। सही उत्तर है ऑप्शन सी निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। आरटी के अनुसार निजी विद्यालयों में ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 15, बी 20%, सी 25% और डी 30%। सही उत्तर है सी 25%। आगे देखते हैं, आरटी के अंतर्गत शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी मातृभाषा और डी कोई भी। तो सही उत्तर है सी मातृभाषा स्थानीय भाषा। अगला प्रश्न है, आरटी अधिनियम किस स्तर की शिक्षा पर लागू होता है? ए प्राथमिक, बी उच्च प्राथमिक, सी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक, डी माध्यमिक। सही उत्तर है सी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों में आरटी जो है लागू होता है। आरटी के अंतर्गत बच्चों को किस प्रकार का प्रवेश दिया जाता है? ऑप्शन ए मेरिट के आधार पे, ऑप्शन बी आय के आधार पे, ऑप्शन सी आयु के आधार पे, ऑप्शन डी परीक्षा का। सही है जवाब है आयु के आधार पे प्रवेश दिया जाता है। आरटी में सीसी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन, ऑप्शन बी सेंट्रल चाइल्ड एजुकेशन, ऑप्शन सी है कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑप्शन डी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। अगला प्रश्न है, आरटीई के अनुसार विद्यालय कितनी दूरी के भीतर होना चाहिए? तो ये प्राथमिक विद्यालय जो है के संबंध में पूछा गया सवाल है। तो ए 500 मीटर, बी 1 किलोमीटर, सी 2 किलोमीटर, डी 5 किलोमीटर। प्राथमिक विद्यालय की दूरी बी 5 किलोमीटर होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय 3 किलोमीटर में दूरी पर होना चाहिए और जो हाई स्कूल है उसकी दूरी 5 किलोमीटर और हायर सेकेंडरी 7 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आरटी अधिनियम किस मंत्रालय से संबंधित है? ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी महिला एवं बाल विकास, डी कानून। तो बी है शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। आरटी के अंतर्गत बच्चों से किस प्रकार की फीस नहीं ली जा सकती? तो ए है ट्यूशन फीस, बी परीक्षा फीस, सी कोई भी फीस और डी केवल खेल फीस। तो ऑप्शन सी सही है, कोई भी फीस नहीं लिया जा सकता है। आरटी अधिनियम किस पर लागू नहीं होता है? ए सरकारी विद्यालय पे, बी अनुदानित विद्यालय पे, सी निजी विद्यालय पे और डी मदरसा। तो आरटी अधिनियम जो है ऑप्शन लागू नहीं होता है, ऑप्शन डी में आएगा मदरसा। जो भी धार्मिक शिक्षण संस्थान है उस पर आरटी लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है, आरटी के अंतर्गत शिक्षक की न्यूनतम योग्यता कौन तय करता है? ऑप्शन ए सीबीएसई, ऑप्शन बी एनसीईआरटी, ऑप्शन सी एनसीटीई और ऑप्शन डी है यूजीसी। तो शिक्षक की पात्रता जो है ऑप्शन सी एनसीटीई जो है तय करता है। अगला प्रश्न है, आरटी अधिनियम के अनुसार बच्चे को क्या अधिकार है? ऑप्शन ए विद्यालय चुनने का अधिकार, ऑप्शन बी निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी है छात्रवृत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी है आरक्षण का अधिकार। सही उत्तर है ऑप्शन बी निःशुल्क शिक्षा का अधिकार।
अगला प्रश्न है आरटी अधिनियम में ड्रॉप आउट बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? ए परीक्षा की व्यवस्था, बी विशेष प्रशिक्षण, सी दंड और डी स्थानांतरण। तो ऑप्शन बी सही है, विशेष प्रशिक्षण दिया जाना है उनको। अगला प्रश्न देखते हैं आरटी के अनुसार विद्यालय भवन कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए किराए का होना चाहिए, बी अस्थायी होना चाहिए, सी सुरक्षित व मानकयुक्त और डी कोई भी। तो इसका सही उत्तर है सुरक्षित व मानक युक्त होना चाहिए। अगला प्रश्न है आरटी अधिनियम में खेल व सह पाठ्यक्रम पर क्या जोर है? तो ऑप्शन ए है नहीं है, जोर नहीं है, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी अधिक और ऑप्शन डी वैकल्पिक। तो इसमें अधिक जोर दिया गया है सह पाठ्यक्रम में, सी अधिक आएगा। और अगला प्रश्न है आरटी अधिनियम का उद्देश्य क्या है? साक्षरता, ए, ऑप्शन बी है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ऑप्शन सी है डिग्री, ऑप्शन डी रोजगार। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। आरटी के अंतर्गत बच्चों को कौन सा वातावरण देना अनिवार्य है? ऑप्शन ए अनुशासनात्मक, ऑप्शन बी डर मुक्त और ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धात्मक और ऑप्शन डी सख्त। यह है ऑप्शन बी डर मुक्त। आरटी अधिनियम किसके अधिकार को सुनिश्चित करता है? ए शिक्षक के, बी अभिभावक, सी बच्चा और डी विद्यालय। तो ये सी ऑप्शन सी बच्चे के अधिकार को सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है आरटी के अनुसार नामांकन किस आधार पर होता है? ऑप्शन ए परीक्षा के आधार पर, ऑप्शन बी साक्षात्कार के आधार पर, ऑप्शन सी आयु, ऑप्शन डी मेरिट। तो ये आयु के आधार पर होता है। आरटी अधिनियम में शारीरिक दंड कैसा है? पहला अनुमत है, बी दूसरा जो है बी आंशिक, तीसरा सी पूर्णता प्रतिबंध और डी वैकल्पिक। तो आरटी अधिनियम में शारीरिक दंड जो है पूर्णता प्रतिबंधित है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं आरटी अधिनियम में मानसिक उत्पीड़न है? ऑप्शन ए स्वीकृत, बी अनिवार्य, सी प्रतिबंधित और डी सीमित। तो सी प्रतिबंधित आएगा, मानसिक उत्पीड़न प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न है आरटी के अनुसार विद्यालय में क्या अनिवार्य है? ऑप्शन ए लाइब्रेरी, बी खेल मैदान, सी शौचालय और डी सभी। तो ऑप्शन डी सही है, सभी आवश्यक है। आरटी के अंतर्गत शिक्षा किस प्रकार की दी जानी चाहिए? भेदभावपूर्ण, समान शिक्षा, विशेष शिक्षा या सीमित शिक्षा। तो ऑप्शन बी आएगा, समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। आरटी अधिनियम का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए दिया है राइट टू एजुकेशन एक्ट, ऑप्शन बी राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, सी है एजुकेशनल एक्ट और डी है चाइल्ड एजुकेशन एक्ट। इसमें आएगा ऑप्शन ए राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 से संबंधित है, लेकिन इसका नाम जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं आरटी अधिनियम में बाल श्रम का क्या स्थान है? अनुमत है, बी प्रोत्साहित है, सी निषिद्ध है और सीमित है। बाल श्रम जो है पूर्णतः निषिद्ध है। अगला देखते हैं आरटी अधिनियम में स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है किससे बनी होती है? ए शिक्षक से, बी अभिभावक, सी प्रशासन और डी सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सभी सही आएगा, क्योंकि एसएमसी में शिक्षक, अभिभावक और प्रशासन तीनों की भागीदारी होती है। अगला प्रश्न है आरटी के अंतर्गत पाठ्यक्रम कौन तय करता है? ए सीबीएसई, बी एनसीईआरटी या राज्य प्राधिकरण, सी है विद्यालय अभिभावक है। तो इसका सही जवाब आएगा बी एनसीईआरटी या राज्य प्राधिकरण जो है पाठ्यक्रम तय करता है। आरटी अधिनियम में बच्चों का मूल्यांकन कैसे होगा? ए केवल परीक्षा आधारित होगी, बी सतत होगी, सी वार्षिक और डी एक बार। ऑप्शन बी सही है, सतत परीक्षा होगा। आरटी अधिनियम में समान अवसर का क्या अर्थ है? एक जैसी, ऑप्शन ए एक जैसी फीस व्यवस्था, ऑप्शन बी एक जैसी किताब, ऑप्शन सी भेद रहित शिक्षा, ऑप्शन डी एक जैसा स्कूल। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी भेद रहित शिक्षा, भेदभाव रहित शिक्षा। अगला प्रश्न है आरटी के अनुसार विद्यालय में शिक्षक की उपस्थिति कैसी होनी चाहिए? ए है अनियमित,
बी न्यूनतम, सी नियमित और डी वैकल्पिक। तो शिक्षक की उपस्थिति जो है नियमित होनी चाहिए, ऑप्शन सी सही आएगा। अगला प्रश्न है आरटी अधिनियम में बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें कैसी होगी? ए सशुल्क, बी निःशुल्क, सी आंशिक और डी वैकल्पिक। तो इसका सही उत्तर है बी निःशुल्क होगा। अगला प्रश्न है आरटी अधिनियम में स्कूल की मान्यता कौन देता है? ए नगर निगम, बी राज्य सरकार, सी केंद्र सरकार और डी विद्यालय। तो राज्य के अंतर्गत राज्य सरकार जो है मान्यता प्रदान करती है। आरटी अधिनियम का मुख्य लाभार्थी कौन है? ए शिक्षक, बी विद्यालय, सी बच्चे और डी सरकार। तो मुख्य लाभार्थी जो है सी बच्चे हैं। अगला प्रश्न है आरटी अधिनियम में ड्रॉप आउट रोकने के लिए क्या है? दंड का प्रावधान, ऑप्शन ए बी है विशेष सहायता, सी परीक्षा और डी फीस। तो इसमें ऑप्शन बी आएगा विशेष सहायता। आरटी के अंतर्गत शिक्षा कैसी होनी चाहिए? कठोर होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, प्रतिस्पर्धी होना चाहिए या सीमित होना चाहिए? तो आरटी के अनुसार शिक्षा जो है ऑप्शन बी बाल केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड जिसको बोलते हैं। आरटी अधिनियम में अभिभावक की भूमिका क्या है? ए न्यूनतम है, बी सलाहकार है, सी सक्रिय भागीदारी है और डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सक्रिय भागीदारी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आरटी अधिनियम का क्रियान्वयन कौन करता है? ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी राज्य केंद्र सरकार, सी एनजीओ और डी अभिभावक। तो इस अधिनियम का क्रियान्वयन जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, राज्य व केंद्र सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आरटी अधिनियम का अंतिम उद्देश्य क्या है? ए डिग्री देना, बी रोजगार देना, सी समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षक व्यवस्था करना और डी प्रतियोगिता। तो ऑप्शन सी सही है, समान व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है इस प्रकार से यहीं पे ये प्रश्नोत्तरी जो है समाप्त होती है। धन्यवाद।